पार्टी क्लास 8 के मैथ का चैप्टर 7 ज्यामितीय आकृतियों की रचना के सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। इसलिए पहले हम चांद एवं चाप की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे। सबसे पहले चांद की सहायता से 30, 45, 60, 90, 120, 135 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आप पेन के जगह पर पेंसिल का यूज करें। सबसे पहले 30 डिग्री का कोण बनाना है चांद की सहायता से। यहाँ सिर्फ हमें चांद की सहायता यानी चांद का ही यूज करना है और कोण बनाना है। 30 डिग्री के कोण बनाने के लिए चांद के आधार की सहायता से ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, ओ ए, इसका नाम रख देते हैं ओ ए। चांद की सहायता से कोण बनाते वक्त ध्यान देना है, जो यहाँ केंद्र है, बीच वाला मध्य बिंदु है, ये जो हमारा ओ बिंदु है उसमें पहले इसको रखना है। और ये नीचे का लाइन जो है, नीचे का लाइन, इस लाइन को जो लाइन खींचे हैं उस पर रखना है। चांद का मध्य बिंदु ओ पर रख लिया। ये रेखा जो है रेखा पर नहीं है, इस रेखा को रेखा पर लाने के लिए चांद को ऐसे तिरछा घुमाएंगे। अब चांद के मध्य बिंदु में हमारा ओ बिंदु आ गया है और रेखा ओ ए पर ये निचला लाइन आ चुका है, निचला रेखा। अब 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ 0, 10, 20, 30, 30 के सामने वाला लाइन पर यहाँ डॉट कर देंगे। अब इसे मिला लेते हैं, बिंदु ओ, ये बिंदु, इसका नाम रख देते हैं बी। ये 30 डिग्री का कोण बना। देखिए स्टूडेंट, जब बिंदु ओ बाईं तरफ रहेगा तो हम चांद में कोण मापक यानी चांद का जो कोण है वो इधर से नीचे वाला देखेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 इधर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन यदि कोण हम यहाँ से बनाते, बिंदु ए से बनाते दाएं तरफ से, तो यहाँ से स्टार्ट करते, देखना बाहर वाला 0, 10, 20, 30, 40 इधर से देखते। ओ बिंदु से बनाएंगे तो नीचे वाला लाइन का देखेंगे, 0, 10, 20 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वही लाइन है ओ और ए। इस बार हम ए बिंदु से कोण बनाएंगे। जब ए बिंदु से कोण बनाएंगे तो बिंदु ए पर चांद का मध्य बिंदु इसमें रखेंगे। इस रेखा को बराबर कर लेंगे, जो हम लाइन खींचे हैं, जो रेखा बनाए हैं, वो चांद पर निचली रेखा उस लाइन को ढक लेना चाहिए। ये ढक लिया है। अब हम कोण जो है देखेंगे, उस बार देखे थे नीचे वाला 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन इस बार बाहर वाला देखना है, ऊपर जो लिखा हुआ है, क्योंकि कोण इधर से बन रहा है दायां तरफ से। 0, 10, 20, 30, 30 डिग्री बनाना हो तो अब की बार इधर से ऊपर से देख लिया जाएगा। 0, 10, 20, 30, 30 के सामने वाले लाइन पर एक गड्ढा बना देंगे। इस गड्ढा को ए बिंदु से मिला लेंगे। अब बन गया 30 डिग्री का कोण। तो स्टूडेंट्स, आप देखें किस तरह से आपको ये मान देखना है। जब आप ओ बिंदु यानी इधर बायां साइड रखें तो आप नीचे वाले मान को देखकर बनाएं, लेकिन जब आप चांद को दाएं तरफ रखते हैं, दाएं तरफ के बिंदु पर, तब आपको यहाँ ऊपर का डिग्री देखकर और तब पॉइंट्स लेकर कोण बनाना है। अब 45 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक इसी प्रकार चांद से पहले एक लाइन खींच लेते हैं, चांद के आधार से एक लाइन खींच लेते हैं ओ ए। 45 डिग्री बनाने के लिए चांद के मध्य बिंदु को इस ओ बिंदु पर रखेंगे। इस लाइन से जो हम लाइन खींचे हैं ओ ए, उसको ढक देंगे। अब 0, 10, 20, 30, 40, 50, 40 और 50 के बीच में होगा, एकदम मध्य में। यहाँ गिन लीजिए। अब 40 के बाद यहाँ गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लाइनें हैं इसमें। तो 40 और 50 के बीच वाला जो बड़ा वाला लाइन है वही है 45। अब इनको मिला लेते हैं। 45 डिग्री का कोण बन चुका है। फिर से नापेंगे तो ये 45 डिग्री का ही कोण है, नाप के भी देख सकते हैं। 45 डिग्री का कोण बन गया। अब 60 डिग्री का बनाना है। एक लाइन खींच लिया है ओ ए चांद से। चांद के मध्य बिंदु को बिंदुओं पर रखेंगे, रेखा के बराबर भी कर लेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 60 के ठीक ऊपर बड़ा वाला लाइन लेंगे, इसको मिला लेते हैं बिंदु ओ से। 60 डिग्री ओ ए पी। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए उसी तरह पहले एक आधार से लाइन खींच लेंगे। इस बिंदु को बिंदु ओ पर रखकर चांद के नीचे जो आधार है यानी 0 डिग्री वाला लाइन है, उस लाइन को, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है। सामने यहाँ एक बिंदु देंगे, इस बिंदु से हम मिला लेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा होता है एकदम। अब नाप भी ली है, नापे भी हैं, तो ये 90 डिग्री पे आ रहा है ओ पी क्यू। स्टूडेंट्स, आप पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, आप लोग पेंसिल से बनाएंगे। इंस्ट्रक्शन हमेशा पेंसिल से ही बनता है। वीडियो में अच्छा दिखने के लिए पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बस आप लोग पेन से नहीं बनाएंगे। चांद से एक बार फिर एक आधार यानी एक निचला रेखा खींच लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं एम एन। बिंदु एम पर हम चांद को रखेंगे इस तरह से और लाइन बराबर भी कर लेंगे। ये लाइन बराबर करना है, आप लाइन बराबर हो गया। अब की बार 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो 90 के आगे जाएंगे 100, 110, 120। 120 के ठीक सामने वाला लाइन यानी वहाँ पे एक बिंदु दे देंगे डॉट। इस डॉट को हम मिला लेंगे, एम बिंदु से इस डॉट को मिला लेंगे। ये बन गया 120 डिग्री का कोण चांद की सहायता से। चांद के आधार से एक लाइन खींच लीजिए, नाम रख लीजिए एक्स वाई।
इस बार 135 डिग्री का कोण बनाना है। अब चांद को हमने रख लिया है, इस लाइन पे बराबर भी कर लिया है 0 डिग्री वाला लाइन। अब 135 डिग्री बनाना है, वो 120 के बाद बनेगा। 90, 100, 110, 120, 130 और 40, 130 और 140 के बीच में 135 डिग्री, 130 और 140 के बीच में बनेगा 135 डिग्री। मिला लेते हैं इसको, यहाँ बन गया 135 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार हम y बिंदु से 135 डिग्री का कोण बनाते हैं। y बिंदु से 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए चांद को रख लेंगे y बिंदु पर और ये लाइन बराबर करेंगे, जो लाइन खींचे हैं उस लाइन पर। लाइन बराबर कर लिया है। अब क्योंकि इधर से देख रहे हैं तो हम बाहर वाला गिनेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140 के बीच में आएगा 135। तो क्योंकि ये y बिंदु से बना रहे हैं तो हम बाहर वाला काउंट किए हैं, बाहर वाला गिनेंगे। यदि इधर x बिंदु से बनाते तो अंदर वाला नंबर काउंट करते। अब इसको मिला लेते हैं, ये बन गया आपका 135 डिग्री का कोण। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग जितना भी कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद उसको नाप लें। देखिए यहाँ हम नापे हैं, पूरा 135 डिग्री का कोण बना है। इससे हम 140 डिग्री का भी कोण बना सकते हैं चांद की सहायता से। पहले उसी तरह लाइन खींच लेना है, P बिंदु से रख लीजिए 140, चाहे Q बिंदु पर रख लीजिए, Q बिंदु पर रख लीजिए। 140 डिग्री बनाना है, 110, 120, 130, 140, ये बना 140 डिग्री का कोण PQR। तो अब चांद की सहायता से आप जितना मन है उतना डिग्री का कोण बना सकते हैं। 180 डिग्री भी बना सकते हैं। 180 डिग्री देख लीजिए, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ मध्य बिंदु है इसका, यहाँ 180 डिग्री है। 180 डिग्री का कोण बनाना एकदम आसान है। पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, लाइन खींच लिया, यहाँ नाम रख दीजिए OM। चांद को रखेंगे इस पर, हम इधर से काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके काउंट करेंगे तो नीचे वाला लाइन देखेंगे 50, 60, 70, 80, 120, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से। तो 0, 10, 20 हम नीचे वाला लाइन देखेंगे, यहाँ नीचे वाले लाइन में यहाँ पे 180 है, 180 के ठीक सामने हम डॉट यानी एक बिंदु दे देंगे। और चांद को घुमाइए और O से मिला लीजिए, तो O बिंदु पर अब बना 180 डिग्री का कोण। यदि आप 180 डिग्री और जल्द बनाना चाहते हैं तो एक सीधा लाइन खींच लीजिए और बीच में कहीं पर भी बिंदु O रख दीजिए, बिंदु O, और यहाँ नाम रख दीजिए A, यहाँ रख दीजिए B और बिंदु O। किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब आप O बिंदु पर रख के नाप सकते हैं 180 डिग्री का कोण बिना मापे ही बन गया है। किसी भी सरल रेखा यानी आप एक सीधा लाइन खींच देंगे, उस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। देख लीजिए यहाँ बन रहा है। तो आप इतना ना करके सीधा सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम चाप की सहायता से बनाना सीखेंगे। चाप की सहायता से बनाएंगे तो उसमें चांद का उपयोग सिर्फ कोण मापने के वक्त ही करेंगे और बाकी सब टाइम में हम चाप का उपयोग करेंगे। सब चाप में हम पेंसिल लगा लेंगे। चाप की सहायता से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे। चांद की सहायता से तो आसान था, अब चाप की सहायता से ये भी बहुत आसान है। अच्छा से सीखिएगा आप लोग। अब चांद का उपयोग हम सिर्फ कोण मापने के वक्त करेंगे। सबसे पहले इसमें आसान है 60 डिग्री। 60 डिग्री हम पहले बनाएंगे, फिर 30 डिग्री बनाएंगे। तो इसमें स्केल को रखेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचे जाने के बाद यहाँ एक बिंदु O आया, यहाँ पे A है। अपने मन से हम चाप को इस तरह फैला लेंगे और साइज आप बड़ा भी रख सकते हैं, इतना बड़ा, छोटा भी रख सकते हैं। बस एक बार जितना हम लेंगे साइज, उतना ही साइज से कोण बनाना है। चाप को हिलाना डुलाना नहीं है। यदि चाप हिलाते डुलाते हैं तो कंस्ट्रक्शन गलत बन जाएगा, तो चाप हिलाना नहीं है। अब बिंदु O पर रखेंगे। बिंदु O पर रख के चाप को हम घुमा लेंगे इस तरह से। अब जो है चाप OA लाइन को इस बिंदु पर काटा है, इस बिंदु पर काटा है, यहाँ पर काल रख देंगे और एक बार कट लगाएंगे। ये पहला कट 60 डिग्री का होता है, पहला कट 60 डिग्री का। और इस कट पर एक बिंदु मिला है। अब इस बिंदु को हम O से मिला लेते हैं। अब ये जो कोण बना है वो 60 डिग्री का है। अब हम चांद की सहायता से इसको माप लेंगे। चांद रख के देख लेते हैं 60 डिग्री बना है कि नहीं। देखिए नीचे वाला लाइन बिल्कुल बराबर है और यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 के बाद आसान है 120, हम 120 बनाना सीखेंगे। 120 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे। इसके लिए पहले एक लाइन खींच लेते हैं। एक लाइन खींच लिए, बिंदु O, यहाँ बिंदु A। अब चाप को ठीक फैला लेंगे, ये अपने मन के ऊपर है आप कितना रखना चाहते हैं। O बिंदु पर रखिए और उसी तरह एक बार चाप को घुमा लीजिए। OA रेखा को काटा है वहाँ पे रखेंगे। अब चाप यहाँ रखेंगे जहाँ OA लाइन को ये चाप काटा है। पहला कट लगाएंगे, ये 60 डिग्री का कट लगा। इसके बाद 60 डिग्री पर चाप को रखेंगे और ये दूसरा कट लगाया। दूसरा कट 120 डिग्री का है, ये कट 120 डिग्री का है। हम इसको मिला लेते हैं। ये 120 डिग्री का कोण बना है। हम नाम भी रखना चाहें रख सकते हैं।
अब चांद की सहायता से माप लेते हैं। ये नीचे का लाइन बराबर कर लिया है। अब देखिए ये 120 डिग्री का कोण बन रहा है। बिंदु ओ, बिंदु ए। अब की बार हम बिंदु ए से 60 और 120 डिग्री का कोण एक साथ बनाएंगे। बिंदु ए पर परकाल को रख देंगे और यहाँ से एक चाप लगा लेंगे। चाप ओ ए रेखा को जिस बिंदु पर काट रहा है, एक बार चाप को यहाँ रखेंगे। आप लोग पहले का कट 60 डिग्री का होता है, दूसरा कट लगा लीजिए 120 डिग्री का है, दोनों एक साथ मिला लीजिए। ऐसे बनाए हैं हम लोग, तो बिंदु ए से ही मिलाएंगे इसको। 120 डिग्री का है और यहाँ 60 डिग्री। ओ ए यहाँ रख दीजिए, बी सी ये बना है 120 डिग्री का कोण, और जो छोटा वाला कोण ये बना है 60 डिग्री का कोण। अब हम चांद से माप लेते हैं। तो ए पर रख के नीचे वाला लाइन बराबर कर लेते हैं। देखा जाए तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री का कोण, 70, 90, 100, 110, 120। यानी इस तरह से आप ए बिंदु से बनाएंगे तो ऊपर वाला देखेंगे, और बी इधर ओ बिंदु से बनाएंगे तो नीचे वाला नंबर देखेंगे। अब हम लोग 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। 30 डिग्री बहुत ही आसान है, 60 का आधा कर दीजिए, 30 बन जाएगा। पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन का नाम रख लेते हैं एक्स वाई। अब चाप को अपने मन से फैला लेंगे, ना मन है। एक्स बिंदु पर रखकर घुमा देते हैं इसको। अब इस रेखा पर जहाँ काटा है वहाँ रखेंगे और पहला कट लगाएंगे 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का कट लग चुका है। यहीं पे परकाल रख के और इस चाप के बाहर वाले क्षेत्र में एक कट लगाएंगे। लग गया। 60 डिग्री वाला कट है, वहाँ परकाल को रखकर दूसरा कट लगाएंगे। अब ये जो कट है वो 30 डिग्री का कट है, इसको एक्स बिंदु से मिला लेंगे। ये 30 डिग्री का कोण बनाया है हमने, एक्स वाई जेड। चांद से माप के देख लेते हैं। चांद से मापेंगे, ये बिंदु में हम मध्य बिंदु स्थापित कर लेंगे। ये लाइन बराबर करेंगे, नीचे का लाइन बराबर कर लिया। देखिए 30 डिग्री का कोण बन चुका है। 30 के बाद 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक लाइन खींच लिया। लाइन खींचने के बाद लेंगे बिंदु ओ पी। 90 डिग्री का कोण बनाना है। इसके लिए हम परकाल को और ओ बिंदु पर रखकर चाप बनाएंगे। पहला कट लगाएंगे ये 60 डिग्री का, दूसरा कट लगाएंगे वो 120 डिग्री कटेगा, और 60 डिग्री पर ही चाप को रखेंगे और इस चाप के बाहर इस क्षेत्र में हम कट लगाएंगे। रखेंगे 120 डिग्री का जो कट है वहाँ चाप को रखेंगे और इस पहले वाले कट को काटेंगे। ये कट 90 डिग्री का है, वो बिंदु से मिला लीजिए। ये बना है 90 डिग्री का कोण, ओ पी क्यू नाम रख लीजिए। इसे माप लेते हैं। 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 के बाद अब बनाना है 45 डिग्री का कोण। 45 डिग्री का कोण बहुत ही आसान है। 45 डिग्री का कोण हम आपको 2 तरीक़ों से बनाना सिखाएंगे। पहला तरीका है 90 का आधा कर दीजिए, यानी पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तब 45। तो यहाँ वो बिंदु पर रखकर एक चाप खींच लेते हैं। चाप खींचे जाने के बाद पहला कट लगाएंगे 60 डिग्री, दूसरा कट लगाएंगे 60 पे रख के 120 डिग्री, और 60 पर ही रख के एक कट ऊपर लगा देते हैं और 120 डिग्री पर रख के दूसरा कट लगाते हैं। कट गया। 90 डिग्री का मिल चुका है। इसको हम ओ बिंदु से मिला लेते हैं। ये कोण 90 डिग्री का बना है, लेकिन अब 45 डिग्री बनाने के लिए ये जो चाप गया है उस चाप को हम नापेंगे इस चाप की सहायता से। यहाँ रख लेंगे चाप का नोक और इसको बढ़ाएंगे 90 डिग्री तक जाएंगे। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से नापना है। यहाँ रखना है परकाल का नोक, पेंसिल का नोक यहाँ रहेगा और इस तरह से यहाँ तक का नाप लेना है। इस तरह से नाप लेना है। ये जो चाप लिए हैं उसको इस चाप से नापना है, बस यहाँ पे रख के और पेंसिल का नोक यहाँ रख के नाप लिए। और ये जो है आधार पर रख के एक कट लगाएंगे जो 60 डिग्री के इधर कटना चाहिए, 60 डिग्री से नीचे, 60 डिग्री से नीचे कटना चाहिए। अब ये आधार पे रख के लगा लिया। अब 90 डिग्री का यहाँ तक जो नापे थे उस बिंदु पर रखेंगे और दूसरा कट लगाएंगे। यहाँ पे एक क्रॉस मिला, क्रॉस को हम ओ बिंदु से मिला लेंगे। यही 45 डिग्री का कोण बना। अब नाप के देख लेते हैं। ये 90 डिग्री बन चुका है, नीचे वाला लाइन भी बराबर है और ये बीच में 40 और 50 के बीचों बीच जा रहा है। ये 45 डिग्री का कोण। अब 45 डिग्री का कोण दूसरा तरीका से कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। लाइन खींच लेंगे, प्रोसेस वही रहेगा। ओ ए बिंदु ओ पर रखकर अब ये जो है यहाँ रखेंगे हम परकाल का नोक। पहले का कट लगाएं 60 डिग्री और 60 डिग्री के बाद यहाँ से रख के अब 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। काटे 60 डिग्री पर एक बार रख के काटेंगे। ये 30 डिग्री का कोण बन चुका है। ये 30 डिग्री का कोण बना है। अब हम 30 से 60 तक का चाप नापेंगे। कितना दूरी है वो नाप लेंगे। 30 से 60 तक का दूरी नाप लिए हैं। ये 30 वाले लाइन पे है और ये 60 वाले लाइन पे है।
अब इसका आधा कर देंगे, 45 बन जाएगा। 30 डिग्री पर रखेंगे, एक बार काटेंगे। ये 45 डिग्री का कोण कटा है। अब इसको मिला लेते हैं। तो ये बना है 45 डिग्री का कोण, ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री है। आपके देख लेते हैं, देख लीजिए ये नीचे वाला लाइन जो है, नीचे वाला लाइन पे है, बराबर है। ये 30 डिग्री और 40 और 50 के बीच में आया 45 डिग्री। 45 डिग्री हम दो तरीके से बना लिए हैं। अब की बार 15 डिग्री बनाएंगे। 15 डिग्री बनाने के लिए फिर से एक लाइन खींचेंगे। उसी तरह प्रोसेस सब वही है। यहाँ रखेंगे अब परकाल को। पहिल का कट लगाए 60 डिग्री, जो कि 15 डिग्री बनाना है तो पहले 30 डिग्री बनाएंगे। तो यहीं पे रख के और एक बार कट लगा दिए और 60 डिग्री पर रख के दूसरा कट लगा दिए। ये 30 डिग्री का कोण बन गया। अब इसको मिला लेते हैं। तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा OBC। ये 30 डिग्री का कोण है। 15 डिग्री बनाने के लिए इस 30 डिग्री को नाप लेंगे और 30 का आधा कर लेंगे। 30 डिग्री नापेंगे, पहले यहाँ रखेंगे और पेंसिल को 30 डिग्री पर रखेंगे। तो यहाँ रख लिए। 30 डिग्री पर रख के एक और कट लगा देते हैं। 30 का आधा किए हैं हम लोग। नाप के देख लेते हैं। देख लीजिए 0, 30 डिग्री और 10 और 20 के बीच में बना है 15 डिग्री का कोण। इस प्रकार कोण बनाएंगे। 135 डिग्री का कोण भी इसी प्रकार बनेगा, वो देख लीजिए। क्या कोण सीख लीजिए। बिंदु OA 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक चाप घुमा लेते हैं। यहाँ पे रख के एक कट लगाएंगे, ये 60 डिग्री का कट। दूसरा कट लगाएंगे 120 डिग्री का कट। तीसरा कट लगाएंगे 180 डिग्री का। 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले 150 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो ये 120 डिग्री का कट है, ये 180 डिग्री का। 120 डिग्री पर रख के अब बाहर की तरफ काटेंगे। वो 150 डिग्री के लिए काट रहे हैं। 180 डिग्री का जो कट है वहाँ रख कर एक बार काटेंगे। ये 150 डिग्री का कट है। 150 डिग्री वाला जो है मिला लेते हैं O बिंदु से। ये 150 डिग्री का कोण है। अब 120 और 150 को नाप लेते हैं। अब इसका आधा कर देंगे, यानी एक कट यहाँ लगाएंगे इसका। 150 पे रख के और 120 पर रख के एक कट ऐसे लगा देंगे। उसके बाद इसे O बिंदु से मिला लेंगे। ये बन गया 135 डिग्री का कोण। अब O बिंदु पर रखें ऐसे। ये जो पहला कोण बनाए हैं वो 150 डिग्री का और 135 डिग्री का बना है, 130 और 140 के बीच में। तो इस तरह से चांद की सहायता से, नाप की सहायता से इसी प्रकार से कोण बनाए जाते हैं। आई होप अब तक आप लोग कोण बनाना समझ चुके होंगे। इसे आप बार बार बनाइए ताकि कोण बनाना आप अच्छी तरह से सीख जाएं। यदि आपको कोण बनाना अच्छा से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।